तो हम लोग अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए हमने देखिए ये देखा था कि अगर दो मिरर थीटा एंगल पर, ऐसे दो मिरर थीटा एंगल पर अगर इंक्लाइन है और इस पे कोई रे आके गिरती है, ये हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो वो ऐसे दो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन अगर जाएगी तो कुछ ऐसे जारी होगी और ये कुछ डेविएशन आ जाएगा। तो ये डेविएशन एंगल कितना था, हमने ये डेविएशन एंगल देखा था, डेविएशन एंगल था 360 माइनस 2 थीटा। सबको फॉर्मूला याद है, ये हमने ऐसा फॉर्मूला देखा था। तो सबको मेरा साउंड क्लियर आ रहा है ना? अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है। हेलो। ओके। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सा एंगल पूछा गया इस प्रॉब्लम में, ये थीटा पूछा गया है। अगर हम लोग ये वाला एंगल देखें, ये वाला जो पूरा एंगल होगा वो कितना आना चाहिए, 360 माइनस 2 थीटा में डाल के हम वो वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 240 आ जा रहा है। 240 हमें कौन सा एंगल मिल गया, ये जो ये बाहर वाला एंगल है, कितने एंगल से ये ऐसे डेविएट हुआ है, ये एंगल मिल गया। हमें केवल इतना एंगल चाहिए। अगर इतना एंगल चाहिए इसमें मतलब हमें क्या करना है, ये 180 एंगल कम कर देना है। ये समझ रहे हैं ना, ये 180 कम कर देंगे इसमें, ये पूरा कितना होगा, ये 180 प्लस ये जो आगे का थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा। इसको डायग्राम को थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, बहुत छोटा आ रहा है ये। पहले ये आंसर कितना हो जाएगा, 240 माइनस 180, 60 डिग्री आ जाएगा। तो सबको पहले A3 क्लियर है? A3 में क्या क्या हुआ, A3 में हमने पहले डेविएशन निकाला, फॉर्मूला लगाया, ये हमने डिराइव किया था वीडियो लेक्चर वो जो हमने भेजा हुआ है, और उसमें फिर हमने ये 180 कम कर दिया तो यहाँ का ये थीटा आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट था A5। ये किसको नहीं समझा भाई, ये नहीं समझा कोई ने मैसेज किया है, कौन है नाम बताओ एक बार। नाम बताओ, इफ यू 56 लिखा हुआ है कुछ, कौन है जिसको समझा नहीं है। ये A3 में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए इसमें ये था कि दो मिरर थे। अगर वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो फिर समझ नहीं आएगा ना, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। यहाँ का एंगल हमें
60 डिग्री बताया हुआ था, दो मिरर हैं ऐसे, और कोई रे ऐसे आ रही है और आफ्टर टू रिफ्लेक्शन वो ऐसे जा रही है। तो हमें ये वाला एंगल पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये एंगल कितना होगा। इसको कुछ फाई बोल देते हैं, ये थीटा बोला गया है, थीटा कितना होगा। तो हमने पूरा ये डेविएशन निकालना सीखा था, डेविएशन का फॉर्मूला देखा था 360 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू डाल दी, 360 माइनस 2 थीटा इज 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री। तो ये पूरा इतना डेविएशन है, हमें केवल इतना पूछा जा रहा है। तो उसमें अगर हम लोग इतना सब्ट्रैक्ट कर दें, इतना अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा, ये कितना है 180 डिग्री। तो ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा, इसमें से 180 माइनस कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, A3 क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट हमारा A4 में कोई को डाउट है क्या? तो A5 करते हैं अभी ना। A5 में देखिए क्या बोला गया है, A5 में देखिए बोला जा रहा है कि ये सन रेज है इंसिडेंट एट एंगल 24 डिग्री टू द होराइजन, हाउ कैन दे बी डायरेक्टेड पैरेलल टू होराइजन यूजिंग प्लेन मिरर। हॉरिजॉन्टल से अगर 24 डिग्री पे कोई रे आ रही है तो कैसे हम उसको पैरेलल टू होराइजन, मतलब हॉरिजॉन्टल कैसे कर सकते हैं प्लेन मिरर का यूज करके, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें देखिए ये बोला जा रहा है कि कोई रे ऐसे हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे आ रहा है, कितने एंगल पे आ रहा था ये एंगल, कितना था ये, एक मिनट। अभी हम लोग A5 डिस्कस कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल से 24 डिग्री पे आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको हॉरिजॉन्टल चला जाए, तो इसके लिए मिरर, यहाँ पे प्लेन मिरर को हमें कैसे करना पड़ेगा। पहले A5 कर लेते हैं, A2 भी कोई ने डाउट पूछा है, फिर A2 देख लेंगे। तो यहाँ पे प्लेन मिरर को हमें कैसे रखना पड़ेगा, तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे इसको अगर हमें हॉरिजॉन्टल करना है तो कितने एंगल से हमें डेविएट कराना है, ये देखिए एंगल ऑफ डेविएशन है ना 24 डिग्री। पहले वो रे ऐसे जा रहा था, बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे गया, इंसिडेंट रे ऐसे है हॉरिजॉन्टल से 24 डिग्री पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसमें डेविएशन कितने का लाना है हमें, 24 डिग्री का। 24 डिग्री के डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखना पड़ेगा, डेविएशन में हमने देखा था 180 माइनस 2i का डेविएशन आता है। तो ये 24 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो 2i इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 24 डिग्री। तो एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करके, 156/2। कैलकुलेशन करते रहो भाई।
कुछ 78 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 78 डिग्री रखना है, मतलब ये जो नॉर्मल होना चाहिए यहाँ पर कुछ ऐसे आना चाहिए कि उससे ये जो एंगल हो 78 डिग्री हो। तो आप नॉर्मल से 90 डिग्री पे मिरर रख देंगे। यहाँ पे रे ऐसे आया हुआ था, तो इसका कुछ नॉर्मल कहीं इससे 90 डिग्री पे कुछ ऐसे हम नॉर्मल बना देंगे, ऐसे कुछ नॉर्मल जा रहा होगा, और इस नॉर्मल से 90 डिग्री पे मिरर रख देंगे। अब वो डायग्राम में क्लियरली दिखा नहीं पा रहा हूं मैं, बट समझ गए होंगे क्या मतलब है। अगर हम हॉरिजॉन्टल से मिरर का एंगल देखें तो वो कितना हो जाएगा? एक मिनट। देखिए ये हमारा 24 डिग्री था, ये 78 डिग्री है। तो अब यहां से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, नॉर्मल से 90 डिग्री पे मिरर ड्रॉ करेंगे, तो कुछ ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पर ऐसे मिरर जाएगा, 78 प्लस 12 ये आएगा, तो मतलब ये 12 डिग्री कुछ आ जाएगा। वो कैलकुलेशन अब कर लीजिए ना, हो जाएगा, या यहाँ पे मैं क्लियर डायग्राम और बनाऊं? ये बात समझ रहे हैं ना, ये नॉर्मल है, इससे 90 डिग्री पे मैंने मिरर ड्रॉ किया है, ये 78 है प्लस 12 और, तो कहीं ऐसे मिरर जा रहा होगा, तो मिरर और रे के बीच में 12 डिग्री एंगल आ रहा है। ठीक है, A5 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा बोला हुआ था? नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट है? इसमें ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि मिरर अगर थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है और उसको रिफ्लेक्ट कराना है, रिफ्लेक्टेड रे को चेंज नहीं कराना है। फिर हम लोग एक बार A2 देख लेते हैं। A2 प्रॉब्लम देखिए क्या था। प्रॉब्लम आपके पास होगा, आप पढ़ लीजिए, मैं प्रॉब्लम अभी बता रहा हूँ। देखिए इसमें A2 में क्या बोला जा रहा है कि कोई मिरर है, इस पे कोई रे आके गिर रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहीं इधर जा रही होगी। अब ये बोला गया कि इंसिडेंट रे को अगर हम 10 डिग्री से घुमा दें, एक बार डायरेक्शन देख ले घुमाने का क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है, दोनों को क्लॉक वाइज घुमाया गया है। तो क्लॉक वाइज अगर हम इसको घुमा देते हैं, क्लॉक वाइज 10 डिग्री से इसको घुमा दिया गया, क्लॉक वाइज 20 डिग्री से मिरर को घुमा दिया गया, तो हमें बताना है कि ये इंसिडेंट रे कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इंसिडेंट रे को घुमा देते हैं, अगर इंसिडेंट रे को 10 डिग्री से हमने ऐसे घुमा दिया, स्क्रीन पे और कोई कुछ मत लिखिए। तो अगर हमने इसको 10 डिग्री से घुमा दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कम हो जाएगा 10 डिग्री से,
तो ये भी 10 डिग्री से कम हो जाएगा, तो मतलब 10 डिग्री ये ऐसे चला गया। सबको ये पॉइंट क्लियर है? ये पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे थी, ये दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे है। मैं एक एक इफेक्ट एक बार में ले रहा हूँ ना, पहले मैंने इंसिडेंट रे को केवल घुमाया। अगर इंसिडेंट रे 10 डिग्री इधर आएगा तो नॉर्मल के क्लोज आ गया 10 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 10 डिग्री क्लोज आ जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रखना है। ये बीच में नॉर्मल बनाया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री से घूम जाएगा। अभी हमने मिरर को कुछ नहीं किया था, ठीक है, सभी को क्लियर है? अब हम लोग मिरर को रोटेट करते हैं। अब ये रे यहाँ पर आ चुकी है, R2 अब यहाँ आ चुका है। अब अगर हम मिरर को 20 डिग्री से रोटेट करेंगे तो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएगी 40 डिग्री से। तो अब ये 40 डिग्री से इसी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी 40 डिग्री, तो ये R3 आ गया। 40 डिग्री ये R2 से है, तो R1 से कितना हुआ ये 30 डिग्री। सबको वॉइस कंट्रोल देने से फायदा होगा क्या? वॉइस कंट्रोल दिया जाए क्या सबको? सबका क्या व्यू है इस बारे में? फिर एक एक करके ही बोलना ना, ये नहीं कि सब एक साथ ही बोलने लग जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं वॉइस कंट्रोल दे रहा हूं, बट एक एक करके बोलना है। सगळे चालू झाले। अभी मैंने अलाउ कर दिया सबको। अब बताओ किसी को कोई, और सभी बस वीडियो के थ्रू ही ज्वाइन करो, ऑडियो के थ्रू ही ज्वाइन करो। तो ये A2 अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत है? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, हो गया। हो गया क्लियर ना? पहले आप केवल सर, हो गया। इंसिडेंट रे को रोटेट करिए और देखिए रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हुआ। फिर मिरर को रोटेट करिए और फिर देखिए कितना रोटेशन है, फिर नेट ले लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। ओके सर। नेक्स्ट अब हमें कौन सा करना था? A6 हो गया था, A7 करना है। A7 वाला है कोई? A8 ठीक है, फिर A8 करते हैं। ये देखिए 10 मिनट में ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, तो फिर मैं फिर से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ना, 40 मिनट की लिमिट है, उस वजह से फिर से हमें करना पड़ेगा इंटरव्यू। तो A8 एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके पास होगा, आप उसमें पढ़िए, मैं बार बार वो स्क्रीन पे शेयर नहीं कर रहा हूँ। आप पढ़ लीजिए A8 क्या है, फिर मैं सीधे क्वेश्चन बता के डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो A8 देखते हैं हम लोग। तो A8 में बोला गया है कि ऐसे एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक मिरर ऐसे रखा हुआ है 1,0 पर, और यहाँ पे ओरिजिन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यार ये लोग अभी तक ज्वाइन करते रह रहे हैं, मैं डिस्टर्ब होता रह रहा हूँ बार बार सबको परमिशन देने में। क्या कोई ऑप्शन होता है बिना परमिशन दिए लोग ज्वाइन हो जाएं?
तो भाई किसी को आइडिया है क्या, बिना परमिशन ये डायरेक्ट ज्वाइन हो जाए? बार बार मुझे बीच में रुक के परमिशन देना पड़ रहा है सबको। तो 0,0 पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी हमें इमेज की पोजीशन बतानी है। तो इमेज के लिए हमें पता है ये, और ये कितने एंगल पर है, 30 डिग्री दिया है। शायद एक बार एंगल चेक कर लेता हूँ मैं, 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो हमें पता है कि इमेज बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मिरर के एग्जैक्टली सामने ऑब्जेक्ट हो। मिरर वाला ये जो प्लेन होता है, इस प्लेन के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना पीछे उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना, क्या बोल रहे हो सब लोग? हाँ सर क्लियर है ना, ये जितना ये मिरर वाला प्लेन होगा, इसके जितना ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उतना पीछे इसकी इमेज बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये एंगल 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस 1 है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी पीछे ही इमेज बनेगी, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी डी डिस्टेंस पे। और डी की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना है यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, 30 है, ये 1 हाइपोटेन्यूस है, तो डी कितना आ जाएगा, 1 sin 30। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 sin 30, मतलब 1/2। अब डी आ गया, और ये आपको एंगल पता है 60 डिग्री है, तो आप इमेज का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अब इमेज के कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या सोचेंगे, ये इमेज कितनी डिस्टेंस पे ओरिजिन से, 2D पर, तो 2D मतलब 1 डिस्टेंस पर इमेज है, और उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है, आप रिजॉल्व करके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बता दीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 cos 60, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 sin 60। ठीक है, क्लियर है सभी को? जी 1 यूनिट। क्या हुआ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या अभी? अनम्यूट कर दिया है सबको? एक मिनट, फिर से मैं देखता हूँ। सबको अनम्यूट कर रखा है मैंने। हाँ सर, आ रही है आवाज, क्रिस्टल अभी आ क्लियर रहा है। आवाज आ रही है अच्छा, एकदम। अभी आ रही है। आता मस्त दिसतोय। ये A8 सबको क्लियर हुआ क्या? A8 प्रॉब्लम में ये इमेज का कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा? हाँ सर। यस सर। यस सर। फिर देखो नेक्स्ट पार्ट में इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही थी कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर YouTube वर चांगला समजतंय। अगर ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड से इधर को चले, इधर तो हमें इमेज की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, क्लियर है सभी को? हमें इमेज की वेलोसिटी बतानी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड दी हुई है ऐसे 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता था, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें रिजॉल्व करनी पड़ती है मिरर के परपेंडिकुलर और मिरर के लॉन्ग। यस सर। यस सर। देखो अभी जिसको कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं क्लियर नहीं हुआ, तो अब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, बाद में ये शेयर कर दूंगा मैं ना। नहीं समझ। जिनको ये वाला अभी इमेज का नहीं समझ आया, वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें फिर से एक बार अच्छे से सुनना। तो अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखिए, हमें 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर को 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे।
ये एंगल 30 डिग्री है। ये एंगल हमारा 30 डिग्री है और ये 1 मीटर पर सेकेंड से इधर को जा रहा है। तो मिरर के पैरेलल कंपोनेंट कितना आ जाएगा 1 cos 30 और मिरर के परपेंडिकुलर आ जाएगा 1 sin 30। तो जो इमेज होगी उसकी इमेज हमारी यहाँ पे कहीं बनी थी, इधर कहीं इमेज बनी थी, तो उसकी दो वेलोसिटी हो जाएंगी, एक इधर को 1 cos 30 और एक ऐसे अपोजिट में 1 sin 30। तो मिरर के पैरेलल है वो तो एज इट इज रहेगा और जो मिरर के परपेंडिकुलर है वो अपोजिट हो जाएगा। सर हाँ, ये इधर क्या लिखा है ये बताइए ना। एक मिनट, इधर कहाँ पे इधर बोल रहे हो, कहाँ पर? हाईलाइट किया ना मैंने। ये 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्वेश्चन लिखा है ना 1 मीटर पर पढ़ा है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे, नहीं ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। हाँ 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 पता चल गया। और यहाँ पे देखो मिरर था, तो हम लोगों ने क्या किया, मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ की और उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अब देखो ये एंगल 30 है तो ये भी 30 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया मिरर के अलोंग और मिरर के परपेंडिकुलर। अथर्व भाई मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, अब तुम देखो अपने एंड पे कुछ उधर ही प्रॉब्लम होगी। तो चालू है। तो अब ये देखिए इधर को जो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी होगा वो तो अपोजिट हो जाएगा और जो पैरेलल वाला होगा वो एज इट इज रहेगा। अब हमें ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी मिल गई, एक इधर को और एक इधर को। अब इनको आपको x और y में रिजॉल्व कर लेना है। रिजॉल्व करने के लिए आप ये एंगल देख सकते हैं, यहाँ पे x एक्सिस बना लीजिए, ये y एक्सिस बना लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया। तो अब देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30, तो यहाँ पे भी ये एंगल कितना आएगा 30। पैरेलल दिखाया है ना वो दोनों को। और परपेंडिकुलर वाला अगर हम कंपोनेंट देखें तो वो उसके लिए ये वाला एंगल देखिए, ये कितना होगा, तो अपोजिट में ये एंगल देख लेते हैं, ये 30 है तो ये 60 आएगा, ये 60 आएगा तो ये 30 आ जाएगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा अपोजिट एंगल।